क्या आपने कभी ठहर के एक पल के लिए भी सोचा है कि हम रोज स्कूल जाते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं, हमें हिस्ट्री में सिखाया जाता है कि अकबर कब पैदा हुए थे, हमें जियोग्राफी में सिखाया जाता है कि पहाड़ कैसे बनते हैं और ऐसी हजारों चीजें सिखाई जाती है जिनका रियल लाइफ में हम शायद ही कभी यूज करते हैं। लेकिन कोई आपको ये क्यों नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। सोचिए इस बारे में। जब हमारी पूरी जिंदगी, हमारे खर्चे, हमारे आजादी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना पैसा है, तो एजुकेशन सिस्टम में पैसे या वेल्थ क्रिएशन का कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं है? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि सिस्टम को ऐसे लोग चाहिए उनके लिए दिन रात काम करें। सिस्टम को एम्प्लॉयज चाहिए, बॉस नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई रखने वाला हूँ जो अमीर लोग कभी नहीं चाहते कि आपको पता चले। आज हम बात करेंगे कि क्यों एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाता है, और एक अमीर इंसान बिना किसी फिजिकल मेहनत के भी और अमीर होता चला जाता है। अगर आपकी उम्र 13-14 साल है या आप स्कूल कॉलेज में हैं, तो आप बहुत लकी है कि आप ये वीडियो पर आए हैं। कि जो बातें आप आज सीखेंगे वो आपको स्कूल की कोई भी किताब नहीं सिखाएगी। और आपको आपकी उम्र 40, 50, 60 साल भी है तो निराश मत होइए कि आज से आपको देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। अगले 20-25 मिनट तक अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन बंद कर दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज हम आपके दिमाग को वो दरवाजे खोलने वाले हैं जो बचपन से बंद रखे गए। द माइंडसेट ट्रैप, यानी सोच का जाल। अमीर और गरीब के बीच में सबसे बड़ा फर्क उनके बैंक अकाउंट में नहीं होता, सबसे बड़ा फर्क उनके दिमाग में होता है। चलिए इस एक बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों की पढ़ाई पूरी होती है और दोनों की नौकरी लगती है। दोनों की पहली सैलरी आती है 25,000 रुपए। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ से रास्ते कैसे अलग होते हैं। जैसे ही राहुल के अकाउंट में 25,000 क्रेडिट होते हैं, राहुल के दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? वो सोचता है, मैं इस पैसे का क्या खरीदूं? वो फौरन मॉल जाता है, एक नया महंगा स्मार्टफोन EMI पर लेता है, फिर अपने दोस्तों को ढाबे पर बड़ी पार्टी देता है, नए कपड़े खरीदता है और महीने की 20 तारीख आते आते राहुल का बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है। अब वो बाकी 10 दिन इंतजार करता है कि अगली सैलरी आए। ये है गरीब और मिडिल क्लास की साइकिल। अब दूसरी तरफ अमन का माइंडसेट एक अमीर इंसान का है। जब उसके अकाउंट में 25,000 रुपए आते हैं तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्या खरीदूं, वो सोचता है मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊं कि ये 25,000 मेरे लिए काम करे और अगले महीने 30,000 बन जाए। अमन अपने पैसों में सबसे पहले 20% यानी 5,000 रुपए निकाल लेता है और उसे इन्वेस्ट कर देता है। वो उस पैसे से खुद की लायबिलिटीज नहीं बढ़ाता, वो अपने पैसे से अपने लिए एक फौज या आर्मी बनाता है, जहाँ उसका हर एक रुपया एक सोल्जर की तरह उसके दिन रात और पैसे जीत रहा है। क्या आपको फर्क समझ आया? गरीब इंसान पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर इंसान पैसे से अपने लिए काम करवाता है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी। अगर आपने आज तक इन शब्दों का मतलब नहीं समझा तो समझ लीजिए आपने फाइनेंस की ABC भी नहीं आती। बहुत ही प्रोफेशनल और आसान भाषा में बताऊँ तो एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। चलिए को एक स्कूल के बच्चे के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप 15 साल के हो, आपके पास दिवाली पर या बर्थडे पर रिश्तेदारों से मिलकर 10,000 इकट्ठे हो गए। अब अगर आप उन 10,000 से एक नया गेमिंग कंसोल या ब्रांडेड शूज खरीद लेते हो तो क्या हो? वो जूते 6 महीने में खराब हो जाएंगे कि वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हुई लायबिलिटी, आपने अपना पैसा खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप वही 10,000 से एक वीडियो एडिटिंग का अच्छा कोर्स खरीद लेते हो या उन पैसे को अपने पेरेंट्स को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हो, तो अगले 1 साल में वही वीडियो एडिटिंग की स्किल से आप हर महीने 5,000 10,000 कमाने लग जाओगे। ये स्किल क्या हुई? ये हुई आपकी एसेट ने आपकी जेब में पैसा डाला। अब एक एग्जांपल बड़े लोगों के लिए। जो लोग जॉब करते हैं वो अमीर दिखने के चक्कर में बड़ी गलती करते हैं। वो लोन EMI पर एक बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कार एक एसेट्स है, लेकिन सोच कर देखिए, जैसे ही वो कार शोरूम से बाहर आती है उसकी वैल्यू 20% गिर जाती है। ऊपर से आपको उसमें रोज पेट्रोल डालना है, उसकी सर्विस करवानी है, उसका इंश्योरेंस देना है। वो कार आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है। वो एसेट्स नहीं, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग पहले एक एसेट बनाते हैं। जैसे
उन्होंने पैसे स्टॉक मार्केट में, रियल इस्टेट में या खुद के बिजनेस में लगाया। जब उस बिजनेस से प्रॉफिट मुनाफा आता है तो उस मुनाफे के पैसे से वो लग्जरी कार खरीदते हैं। उनका असूल रूल क्लियर है, अपने प्रिंसिपल पैसे से कभी शौक मत पूरे करो, शौक पूरे करने हैं तो हमेशा प्रॉफिट के पैसे से करो। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा। दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डज प्ले इट। यानी कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझ लेता है वो इससे कमाता है और जो नहीं समझता है वो इसका नुकसान बढ़ाता है। अब ये कंपाउंडिंग क्या भला है? वो सिंपल भाषा में पैसे पर पैसा कमाना और फिर उसे कमाए हुए पैसे पर और पैसा कमाना। मैं आपको एक ऐसा मैथमेटिकल एग्जाम्पल दूंगा जो आपको और आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। मान लीजिए एक लड़का है जिसकी उम्र आज सिर्फ 15 साल है। वो रोजाना सिर्फ 100 रुपए बचाता है, सिर्फ 100-200। जो पैसे आप मोमोज, कोल्ड ड्रिंक या फालतू खर्चों में उड़ा देते हैं, अगर वो रोज 100 बचाए तो महीने का 3000 रुपए होता है। अगर वो इस 3000 को हर महीने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां उसे साल के एवरेज 15% रिटर्न मिले, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड, और वो ऐसा लगातार 25 सालों तक करता है जब तक वो 50 साल का नहीं हो जाता, आप जानते हैं उसने अपनी जेब से टोटल कितना पैसा जमा किया होगा? सिर्फ 12,60,000 रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग के मैजिक के वजह से 50 साल की उम्र में के अकाउंट में टोटल कितना पैसा होगा? दिल थाम कर सुनिएगा। इसकी टोटल वेल्थ बन चुकी होगी लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 4 करोड़ 50 लाख रुपए। और ये सिर्फ रोज के 100 रुपए बचाने का कमाल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल के बच्चों के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो दुनिया के किसी अमीर आदमी के पास भी नहीं है, और वो सुपर पावर है वक्त। आप जितनी छोटी उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आपका पैसा उतना ही ज्यादा बड़ा पेड़ बनाता है। अमीर लोग टाइम कैसे खरीदते हैं? दोस्तों, हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे है। चाहे वो पे झाड़ू लगाने वाला मजदूर हो या मुकेश अंबानी जी हो, तो फिर ऐसा क्यों है कि आदमी दिन का 500 कमाता है और दूसरा आदमी दिन का 50 करोड़? क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास आदमी एक भारी गलती करता है, वो अपने टाइम को पैसे के बदले बचाता है। टाइम इज इक्वल टू मनी। एक जॉब करने वाला इंसान अपने दिन के 8 घंटे किसी कंपनी को देता है और उसके बदले उसे एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। जिस दिन वो बीमार हो जाए और ऑफिस नहीं जाए, उस दिन उसकी कमाई बंद। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन अमीर इंसान का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। वो अपने टाइम को बचाता नहीं, वो दूसरों का टाइम खरीदता है। मान लीजिए एक अमीर इंसान ने एक कंपनी खोली और 100 लोगों को नौकरी पर रख लिया। अब वो 100 लोग रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के मालिक के लिए एक दिन में टोटल 800 घंटे का काम हो रहा है। उसकी इनकम उसके अकेले के काम पर डिपेंड नहीं करती। वो आदमी अगर 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने चला जाए या घर पर आराम से सो रहा हो, तो भी उसका सिस्टम और उसके एम्प्लॉयज उसके लिए पैसा बना रहे हैं। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। अगर आपको सच में फाइनेंशियली फ्री होना है, अमीर बनना है, तो आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा जहां आप सोते रहो और आपका पैसा बनते रहे। आप एक डिजिटल जमाने में आप यूट्यूब चैनल बनाकर या कोई ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर या फिर स्टॉक मार्केट में डिविडेंड प्लेइंग कंपनीज खरीदकर ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आपका एक्शन प्लान अभी क्या करें? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बातें तो सारी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? मुझे आज और अभी क्या करना चाहिए? तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल प्लान दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1, प्ले यूर सेल्फ फर्स्ट। जब भी आपके पास पैसा आए, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी हो या आपकी सैलरी, सबसे पहले खुद को पे करें। इसका मतलब है उस पैसे का कम से कम 20% हिस्सा तुरंत निकाल कर एक अलग अकाउंट में डाल दे जिसे आप इन्वेस्ट करेंगे। बाकी के 80% में अपने खर्चे में लगाए। आम इंसान पहले खर्चा करता है और एंड में जो बचाता है उसे सेव करता है। ये सबसे बड़ी गलती है। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्ट इन यूर माइंड। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। स्कूल और कॉलेज की डिग्री आपकी सिर्फ नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको आजादी दिलाएंगी। आज ही से फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना शुरू करें। रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये
किताबें आपकी सोच बदल देगी और एंटरटेनमेंट देखने की जगह यूट्यूब पर बिजनेसमैन और फाइनेंस पॉडकास्ट सुनना शुरू करें। स्टेप 3, एक हाई इनकम स्किल सीखें। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है तो अपनी स्किल बिल्ड करें। आज इंटरनेट और एआई का जमाना है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या एआई टूल्स को चलाना सीखें। ये ऐसी स्किल है जिनके लिए दुनिया बाहर में लोग हजारों डॉलर्स देने को तैयार है। इन्हें ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब से सीखा जा सकता है। स्टेप 4, फेक दिखावा बंद कर। अगर आप टीनेजर हैं तो दोस्तों के आगे कूल बनने के लिए महंगे जूते, महंगे कपड़े लेने का पीर प्रेशर छोड़ दीजिए। और अगर आप एडल्ट हैं तो ईएमआई पर अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए महंगी कार लेने की बेवकूफी मत करिए। स्टेप ब्रोक टू लुक रिच वाला माइंडसेट छोड़ दीजिए। लाइफ ब्लो योर मैन्स, ताकि आप अपना पैसा वेल्थ बनाने में लगा सके। दोस्तों, फाइनेंशियल आजादी एक रात में नहीं आती। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक मैराथन है। इसे डिसिप्लिन चाहिए, सब्र, पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोग वापस रील्स और शॉर्ट स्क्रॉल करने चले जाएंगे और अपना वही रूटीन शुरू कर देंगे कि लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन मैं जानता हूँ जो लोग अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं, जो इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भीड़ से अलग है। वो अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदलने के लिए सीरियस है। अगर आप उन 1% लोगों में हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में कीजिए आई विल बी रिच। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और हर्ट दूंगा। स्कूल ने आपको पैसा कमाना नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, पर अब आपके पास इंटरनेट है और सीखने की चाहत है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज से शुरू करें। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू दी है तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त, स्कूल, कॉलेज, व्हाट्सएप ग्रुप और अपने छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। उन्हें भी सिखाए कि असली लाइफ कैसे काम करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि पहला स्टॉक कैसे खरीदे, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और रियल में पैसिव इनकम कैसे बनाई जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहिए, आगे बढ़िए। याद रखिए, अमीर बनना कोई लक नहीं है, ये आप चॉइस है। जय हिंद। दोस्तों, मुझे पता है मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है। मेरे पास ना कोई मिलियनर डॉलर का चमकता हुआ स्टूडियो है और ना ही कोई गाड़ियों का शो अप कर मैं यहाँ कोई गाड़ियों का शो अप करने आया हूँ। अक्सर लोग यूट्यूब पर अच्छे ऊंचे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं। एक छोटे चैनल को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जो नॉलेज, जो सच्चाई मैं आपको यहाँ फ्री में दे रहा हूँ, वो बड़े बड़े लोग अपने हजारों रुपए के कोर्स में भी नहीं दे सकते। अगर आपको आज मेरी किसी भी एक बात में वैल्यू मिली हो, अगर आपको लगता है कि बातें सच्ची है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भेड़ चाल का हिस्सा तो हर कोई बन जाता है, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत को एक बड़ी कम्युनिटी बनाने का फैसला सिर्फ समझदार लोग करते हैं। आज इस सफर में मेरे साथ जुड़िए और हम मिलकर फाइनेंशियली आजाद बनेंगे। कमेंट करके बताइए कि आप सफर में मेरे साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।